हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज हम लोग बिहार एसआई मेंस एग्जाम के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप लोग सभी टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ्रेंड्स, टेस्ट शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं? इसका सही आंसर होगा क्यूबा। गन्ना मुख्यतः उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसल है, जिसका जन्म स्थान पूर्वी एवं दक्षिण पूर्व एशिया माना जाता है। क्यूबा में चीनी का उत्पादन अधिक होने के कारण इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दक्षिण अमेरिका का पेटागोनिया पठार है। इसका सही आंसर होगा पर्वत पदीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारगेसो सागर स्थित है। इसका सही आंसर होगा उत्तरी अंध महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत भूमि बंजर अकृषि है? इसका सही आंसर होगा बांका। नेक्स्ट सवाल देखिए, सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा थाईलैंड में। नेक्स्ट सवाल देखिए, शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर बी। शासन की संघीय प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत एक संघात्मक राज्य है, जिसका अर्थ होता है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कोली, सहरिया एवं मेव नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? इसका सही आंसर होगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखिए, उल्टा फहरता हुआ झंडा किसका प्रतीक है?
इसका सही आंसर होगा विपत्ति। नेक्स्ट सवाल देखिए, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है, इसका सही आंसर होगा 173 फीट। नेक्स्ट सवाल देखिए, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, इसका सही आंसर होगा उष्मा। नेक्स्ट सवाल देखिए, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना, इसका सही आंसर होगा मिर्जा अजीज कोकलतास, मिर्जा अजीज कोकलतास। नेक्स्ट सवाल देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल देखिए, जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की, इसका सही आंसर होगा सरदार उधम सिंह। नेक्स्ट सवाल देखिए, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, इसका सही आंसर होगा ओडिशा, पुरी में होता है, जो ओडिशा में है रथ यात्रा महोत्सव वहीं पर आयोजित होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, इसका सही आंसर होगा नेफ्रॉन। गुर्दे की निस्यंदन इकाई नेफ्रॉन होती है। प्रत्येक मानव का वृक्क 1 मिलियन पतली लंबी कुंडलित नलिकाकार इकाइयों से बना होता है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। यहीं पर निस्यंदन की प्रक्रिया से मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, इसका सही आंसर होगा उत्परिवर्तन। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रत्येक जबड़े में अग्र चर्वनकों की संख्या होती है, प्रत्येक जबड़े में अग्र चर्वनकों की संख्या होती है, इसका सही आंसर होगा 2 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, अकृत संश्लेषित करता है, इसका सही आंसर होगा यूरिया। नेक्स्ट सवाल देखिए, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था, इसका सही आंसर होगा मंडल। नेक्स्ट देखिए, धारावाही चालक का संबंध किससे होता है, धारावाही चालक का संबंध किससे होता है, इसका सही आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र से। नेक्स्ट सवाल देखिए, पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, इसका सही आंसर होगा मेलाटोनिन। नेक्स्ट देखिए, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, इसका सही आंसर होगा M.N. रॉय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको साम्यवादी दल भी कहते हैं, की स्थापना वर्ष 1925 में 1925 में कानपुर में M.N. रॉय ने की थी। अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और शफीक सिद्दीकी इसके अन्य प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स लिखा गया, यहाँ पे एक्ट होगा, एक्ट। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में मार्च 1878 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रेस की आज़ादी को सीमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज विषय है,
इसका सही आंसर होगा राज्य की सूची पर। नेक्स्ट देखिए, कौन सी ग्रंथि प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य को लड़ने, डरने तथा भागने के लिए प्रेरित करती है? इसका सही आंसर होगा एड्रीनलिन। एड्रीनलिन। नेक्स्ट देखिए, शरावती पावर परियोजना कहाँ है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट सवाल देखिए, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा करम शाह। नेक्स्ट देखिए, किसान घाट समाधि स्थल है? इसका सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट देखिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर निर्मित मिश्रण की प्रकृति होती है? इसका सही आंसर होगा संक्षारक। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर अम्लराज निर्मित होता है। इसकी प्रकृति जो है वो संक्षारक होती है, इसलिए सही आंसर जो आपका होगा वो संक्षारक होगा। नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1820 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न में से ऊर्ध्वपातज है? इसका सही आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक ऊर्ध्वपातज है क्योंकि गर्म करने पर यह बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसको ऊर्ध्वपातज कहते हैं। कि ऊर्ध्वपातन उसी को कहते हैं जिसमें किसी भी ठोस को अगर हम गर्म करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित होकर फिर गैस में जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि ठोस से अगर गर्म करेंगे तो ये डायरेक्ट क्या होगा, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक ऊर्ध्वपातज है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों के द्वारा बड़ी मात्रा में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा केवल कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस राष्ट्रकूट शासक ने मान्यखेत को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाया? इसका सही आंसर होगा अमोघवर्ष। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं नामा किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 74 में 74। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर होगा वर्ष 1988। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत में लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा लखनऊ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के वित्तीय प्रोत्साहन और विकास के लिए वर्ष 1990 में एक वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है? इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। इसे 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ, अब रूस में है, के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर
कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। इसका सही आंसर होगा शेखपुरा। नेक्स्ट सवाल देखिए, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है स्थित है। इसका सही आंसर होगा पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट सवाल देखिए, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है। इसका सही आंसर होगा फतुहा। पुनपुन नदी हजारीबाग पठार झारखंड से निकलती है। यह बिहार में औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती तथा गया जहानाबाद होते हुए पटना जिले के फतुहा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। मनोहर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट सवाल देखिए, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। इसका सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से विपरीत श्रृंखला वाला यौगिक है। इसका सही आंसर होगा प्रोपेन। प्रोपेन एक विपरीत श्रृंखला वाला यौगिक है क्योंकि प्रोपेन के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं के अंतिम छोर परस्पर नहीं जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देखिए, किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। इसका सही आंसर होगा तंजानिया। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध बिहार के किस शहर से है। इसका सही आंसर होगा भागलपुर। नेक्स्ट सवाल देखिए, आज के टेस्ट का अंतिम सवाल, किस विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। इसका सही आंसर होगा संविधान संशोधन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के 50 प्रश्नों का टेस्ट खत्म होता है। आपका स्कोर कितना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा क्लास कैसा लगा इसका भी कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में फिर से 50 प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।